मुहतरम नाजरीन, ज़कात के हवाले से एक मसला जरूर सुनते जाइए। आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस तरह हज अदा किया जाता है, हज भी एक इबादत है, लेकिन जिस बशाशत के साथ, जिस खुशी के साथ और जिस इन्हिमाक और जुस्तजू के साथ हज जैसी इबादत अदा की जाती है, उस तरह खुशी और फुरहत के साथ ज़कात की अदायगी नहीं होती। हालांकि जिस तरह ज़कात हज एक इबादत है, ज़कात भी उसी तरह इबादत है। इसे भी पूरे इन्हिमाक, पूरे ज़ौक़ और शौक़ और खुशू और खुजू से अदा करना चाहिए, क्योंकि ज़कात देने वाले को यह समझना चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने मुझे तौफीक अता फरमाई है ज़कात अदा करने की, और देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह ने मुझ पर माल की इतनी फरावानी की है कि आज मैं मुआशरे में गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं के काम आ रहा हूं। मेरा माल जो है वो अच्छाई के काम में सर्फ हो रहा है। रब्बुल आलमीन ने मुझे इतना माल दिया है, मैं उसके शुक्राने के तौर पर और उसके हुक्म को बजा लाते हुए अल्लाह के बंदों में ज़कात बांट रहा हूं। तो ज़कात की अदायगी के वक्त भी जो आपसे ज़कात वसूल कर रहा है, ये भी अल्लाह की नेमत और रहमत समझते हुए कि अल्लाह ने किसी को मेरे माल का मुस्तहिक बनाया है, मैं किसी को दे रहा हूं। और जब ये तसव्वुर करेंगे कि हम मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं और बहुत बड़ी इबादत से बहरामंद हो रहे हैं, जब भी हम ये काम करेंगे, अल्लाह पाक हमारी इन अदाओं की वजह से हमारे माल में, हमारी सेहत में, हमारी जिंदगी में बरकतें पैदा फरमाएंगे। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए।